तो श्रीमद् भागवत में जितने भी वक्ता लोग हैं, सीता जी भी हैं, शरण जी भी हैं, और देश में तो 3.5 करोड़ वक्ता हैं भागवत के। तो सारे वक्ता लोग कौन से योग की चर्चा कर रहे हैं? भक्ति। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सच, सातवा सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत की भक्ति भी बोल दी और रामचरितमानस की भक्ति भी बोल दी, और अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अनन्य होकर के बोलो। लेकिन ये बोलने में जितना सरल है ऐसा भक्त कोई होगा? नान्य, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। अपने ही प्रिय के बारे में बोलना, अपने ही प्रिय के बारे में सोचना, अपने ही प्रिय के बारे में सुनना, अपने ही प्रिय को स्वप्न में देखना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय, 4 अवस्थाएं। चारों अवस्थाओं में उसी का चिंतन, मनन, श्रवण, कीर्तन, दर्शन, उसी का। ये भक्ति, ये तो कठिन है, ये तो बहुत ही कठिन है। तो फिर क्या करें? तो श्रीमद् भागवत के हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने सोचा कलयुग के लोग अल्पबुद्धि होंगे, अल्पमति होंगे, उनके लिए एक चौथा योग बनाया जाए। तो बोला उस योग का नाम क्या रखोगे? तो बोला भक्ति योग भी उनकी समझ में नहीं आएगा, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। ज्ञान योग भी उनकी समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनो सब, आगे बढ़ाइए, इसका भी टॉपिक बनाइए। ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, कर्म भी समझ में नहीं आएगा, भक्ति भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आएगा भी तो चल नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? तो उनके लिए एक नया योग बना दिया है श्री कृष्ण ने, और उस योग का नाम है चौर योग। आप पूछो कहाँ पर लिखा है महाराज, क्योंकि प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के तो कोई बात होती नहीं। जो आप प्रामाणिक बातें हैं वही तो गाली बन जाती। शिशुपाल श्री कृष्ण को गाली दे रहा है। ये अपने बाल बच्चों में फंसे हुए लोग, किसी दल बल में उलझे हुए लोग ये गालियां देते रहते, और गोपाल गिनती करता रहता कितनी गाली दी। और जैसे जैसे व्यक्ति गाली देता है, खास करके गाय के विरोध में, गाली, गाय ली, और श्री कृष्ण तो गाय वाले हैं, और शिशु बच्चे पालना, जो अपने बच्चों को ही पालता है वो गाय वाले को गाली दे रहा है।
तो गाय वाला कहता है कि भाई गाय का दूध पिया हमने, क्षमता है हमें सहन करने की, सहनशीलता का नाम भी गाय है। तो शिशुपाल गाली दे रहा है और श्री कृष्ण गिन रहे हैं। कोई तुमको गाली दे और तुम गिनो, सुनो उसको, सुनना गिनना, नहीं तो कहीं तो सुन ही नहीं सकेंगे, सुनो। और गिन करके उसको समझा रहे, मान जा, अति पे मत पहुंच, अति पे मत जा, अति पे जाएगा तो मरेगा फिर। लेकिन शिशुपाल जैसे लोग कहाँ मानने वाले हैं, मरेंगे तुरंत। अति का फल तुरंत है, ये ध्यान रखना। जब सामान्य हो कोई बात तो उसका फल कुछ कालांतर में मिलेगा, समय के बाद मिलेगा। लेकिन जहाँ किसी ने अति कर दी ना, फिर 24 घंटे के अंदर, बोलो गौ माता की, हर हर माँ। तो क्या योग बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए? चोर योग। अब आप कहेंगे कि इस चोर योग में महाराज जी भक्ति में तो बहुत कठिन था, अनन्यता और श्रवण और कीर्तन और स्मरण और पाद सेवन और अर्चन और वंदन और सत्संग और गुरुपद पंकज सेवा और कपट रहित गुणगान और मंत्र जाप और इंद्रिय निग्रह और संतोष और कठिन कठिन चीजें थी। इस चोर योग में क्या करना है? तो श्री कृष्ण ने कहा चोर योग में केवल गाय से प्यार करना है, गाय वाला हो जाना है बस। क्या वाला हो जाना है? गाय वाला बस। फिर आप क्या करेंगे अगर हम गाय वाले हो जाएंगे? हम आपका वो काम करेंगे जो काम आप कई युगों से कर रहे हैं और हो ही नहीं रहा आपसे। आप ही नहीं, जो बड़े बड़े ऋषि भी कई युगों से करें, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े कई जन्म हो गए और बड़े यत्न किए, बड़ा प्रयास किया, बहुत सिर नीचे और पैर ऊपर, एक एक आसन में कम से कम जो है 10-10 वर्ष बैठे रहे जमीन के अंदर। पेड़ पौधे पत्थर मिट्टी ये सब शरीर के ऊपर उगाए, वाल्मीकि जैसे नाम पड़ गए, च्यवन ऋषि, मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे जिनके ऊपर उगाए। बहुत पहले की बात है, गोपेश्वर में एक पहाड़ खुद रहा था तो अंदर से खून निकल गया तो बंद कर दिया। फिर कोई ऋषि बैठा होगा, बताओ। और वो भी मन की विशुद्धि नहीं कर पाए, उनका मन भी कहीं ना कहीं। विश्वामित्र देखो गाय के गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, पराशर ऋषि, बड़ी बड़ी कथाएं इनकी। इतना सब होते हुए भी ये अपने मन को ईश्वर के प्रति स्थिर नहीं कर पाए, अपने मन को भगवान की तरफ नहीं लगा पाए, जगत में मन लग गया, भटक गया मन। तो यदि तुम गाय वाले बनोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उस चीज को चुराऊंगा जिसके चुराने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी क्या चीज है जो भगवान चुरा ले और आप सुखी हो जाएं? बस बताइए, बताइए सीता जी। हैं? मन की बात तो हो रही है। वे संपत्ति चुरा लेंगे तो परेशान हो जाएंगे हम लोग। अरे यार इतना कमाया था, ले गया। जमीन जायदाद मकान भूकंप आ जाए टूट जाए तो सब रोएंगे नहीं।
कोई कोई ऐसे भी होंगे उस महात्मा जैसे कि झोपड़े पे आग लग गई तो 1 लीटर तेल ले आए, बोला और लगाओ। ऐसे के ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, बोला डालो इसमें। लेकिन सामान्यतया धन खत्म हो जाएगा तो सब रोएंगे, संपत्ति खत्म हो जाएगी तो रोएंगे, सम्मान खत्म होगा तो रोएंगे। मानो ही महतो धनम। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में पढ़ रहे थे आज। समलोष्टास्म कांचन, कल आया था ना शब्द, परदर्भेषु लोष्टवत्। तो समलोष्टास्म कांचन, कांचन माने सोना हो गया, आस्म माने पत्थर हो गया, लोष्ट माने मिट्टी, पत्थर, मिट्टी मिट्टी। आप यहाँ अलग से अर्थ लगाएंगे। मिट्टी, पत्थर और सोना, ये तीनों बराबर हो जाता है। किसका? जिसका मन नारायण में लग जाता है। बोलो आपके लिए बराबर है? जितने ये बैठे हुए सब जुड़े हुए हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। समलोष्टास्म कांचन, जब मन ईश्वर में लग जाता है तब पत्थर भी मिले, मिट्टी और सोना, ये तीनों बराबर हो जाते। कमाल है वाह। तो ऐसी स्थिति किसकी होगी? जिसका मन मछली परमात्मा में लग गई। मत्स्य अवतार की भी बात आ रही है। मन कपि का लय हो जाए। कपिल बंदर जैसा जो नटखट है, चंचल है मन। आज यहां से उठाए सवाल, चंचलम हि मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन चंचल है, कपि जैसा है, मत्स्य जैसा है। मोहित हो जाता है, मोहिनी के चक्कर में आ जाता है। बहुत ध्यान दो, मोहिनी अवतार भगवान का किस लिए हुआ है बताइए? देवताओं को अमृत बांटने के लिए हुआ है। और अमृत क्या है? इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको महाभारत में जाना पड़ेगा। और यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का जो प्रश्नोत्तर है, उसमें यक्ष ने यह प्रश्न किया है, अमृत क्या है? और इस प्रश्न का जवाब धर्मराज ने दिया है, गवामृतम। अमृत तो गाय के पास है, इसलिए अमृत देवता लोग ही पीते हैं और देवता ही उसके अधिकारी हैं। अनधिकारी एक शब्द है, अनधिकारी अधिकारी होना चाहिए। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी के ताड़न। अधिकारी जो है वो ताड़न करेगा, नियंत्रण करेगा। जो अधिकारी नहीं है उस वो क्यों करेगा? तबले का अधिकारी, उसको पता है कितना टाइट करना। इसलिए अधिकारी शब्द मुख्य है। जो अधिकारी होगा तो अमृत बंटेगा, लेकिन किसको बंटेगा? जो अधिकारी होगा। अधिकारी कौन है? देव। क्योंकि अमृत माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। ये भी लक्ष्यार्थ हो सकता है कि तुम अपनी नाभि पर अमृत लगाओ। आजकल कोरोना से बचने के लिए आप नित्य नहा धो करके सुबह
अपनी नाभि पर अमृत लगाओ, कान पर, अमृत का मतलब घृत, गव्य घृत अमृत बन जाता है जब तुम्हारे नाभि पर लगता है, तुम्हारे नासिका पर लगता है, तुम्हारे कर्ण पर लगता है, तुम्हारे ओंठों पर लगता है, तुम्हारे नेत्रों पर लगता है। कहाँ है गव्यामृत? आज किसके पास है गव्यामृत? अब बाजार का वनस्पति घी लगाओगे तब हमको कोसेंगे, क्या बोलता था महाराज कि घी लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वनस्पति घी तो गवामृतम, गाय का जो दूध है, गाय का जो घी है, गव्य जो है वो अमृत की पदवी को प्राप्त है। उस अमृत को बांटने के लिए भी भगवान ने एक अवतार लिया। बोलो मोहिनी, मोहिनी भगवान की जय। सोचो, इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए भी भगवान को आना पड़ रहा है, इसको बताने के लिए कि किसको देना है। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये सबको ही मिले। इसलिए अच्छा किया वैसे आज भी प्रश्न कि मोहिनी का अवतार क्या है, इसको गाय से कैसे जोड़ा जाए। मोहिनी अवतार गाय से ऐसे जुड़ रही है कि मोहिनी ने कहा कि भाई ये अमृत है और ये अमृत सिर्फ देवताओं को मिलेगा, और जो देव श्रेणी के लोग हैं वो लगा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं, हम अपनी चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सब इस अमृत का प्रयोग करें। कैसे होगा साहब? आज जवाब मिल गया, बहुत कमाल का है। बोलो गौ माता की। क्योंकि इसके लिए भी तो भगवान का अवतार हुआ है कि परिवर्तन करेगी, किसको क्या चाहिए। वो जो दवाई बन रही, क्या है वो, अरे जो है बन रही दवाई बेटा, जिसपे सब कर रहे हैं, परीक्षण हो रहा है, उस दवाई का नाम भी पता ना, ऑक्सीजन ऐसा कुछ है। हाँ, वो पीने वाले इस अमृत को कैसे पी लेंगे? मोहिनी ने 2 लाइन लगा दी। बहुत ध्यान से सुनो, तुमने मोहिनी अवतार की बात पूछी है। एक तरफ सारे देवताओं की लाइन लगा दी, पंक्ति बिठा दी, और एक तरफ असुरों को बिठा दिया। अरे ये ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? बोला नहीं, हम पहले ही पंक्ति अलग कर रहे हैं, श्रेणी विभक्त कर रहे हैं। सब एक जैसे हैं जी, सब एक जैसे हैं जी, ऐसा कभी होता है जी? बाजार जाते हो जो बड़े सब एक जैसा बोलने वाले लोग ना, जब बाजार में जाते हैं, ये चावल नहीं चाहिए, क्यों? ये भी तो चावल है भैया, खा लेना। नहीं, अच्छा, मंचों पर तो भाषण देता है कि सब बराबर है, आदमियों में सब बराबर देख रहा है, और चावल में भेद पैदा कर रहा है कि ये चावल अच्छे हैं और ये खराब है। दाल में भेद पैदा कर रहा है कि ये दाल अच्छे हैं और ये दाल खराब है। सब्जी में फर्क कर रहा है कि ये आलू अच्छा है और ये खराब है। और आदमी को बोल रहा है कि सब बराबर है। कमाल है यार। इसलिए वृत्ति से पता लगता है कि ये व्यक्ति दैवी संपदा का है कि आसुरी संपदा का है। जो आसुरी संपदा का व्यक्ति है वो अल्कोहल पीने का अधिकारी है, वो पिएगा। उसके आगे गाय की बात कर रहे हैं तो वो 576 वैज्ञानिक भारत सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं। 576 वैज्ञानिक इस देश के कोरोना संक्रमण काल में कि जो ये सिफारिश की गई है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से कि गौ घृत और गौ गव्य पर भी अनुसंधान वैज्ञानिकों को करना चाहिए। इस पर पैसा खराब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे टैक्स का पैसा है, इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये प्रस्ताव आसुरी संपदा के लोग पास करेंगे ही।
उनको कैसे पचेगा? अपना परिचय देंगे, हम कौन हैं? तो इसलिए मोहिनी ने एक और दैत्य बिठा दिए हैं और एक और देवता बिठा दिए हैं। दैत्यों की ओर जो कलश है वो मदिरा का है, सुन रहे हो? और देवताओं की ओर जो कलश है वो अमृत का है। कमाल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देवताओं में जो कलश है वो हमारे वक्ता लोग बोलते हैं कि एक बार जो है दैत्यों को और देवताओं को बिठाया गया आमने सामने ना, आमने सामने बिठाया गया और भोजन दिया गया उनको, और उनके हाथ पर सबके एक एक डंडे बांध दिए। मतलब हाथ वो ऐसा नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, नहीं ऐसा बांध दिया सीधा। तो उधर से जैसे मतलब एक तरफ देवता देवता बिठा दिए और एक तरफ दैत्य दैत्य बिठा दिए आमने सामने। तो देवताओं ने तो अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि देवताओं को आदत दूसरे को खिलाने की है। हाथ सीधा है तो इधर वाला जो देवता था वो सामने जो देवता बैठा था उसको खिला रहा है और वो वाला इसको खिला रहा है और सबने खा लिया। और दैत्यों ने, क्योंकि उनको तो अपने आप खाने की आदत है, वो दूसरे को तो देख ही नहीं सकते, तो अब हाथ पे डंडा है तो अब दूसरे को खिला नहीं सकता, सामने वाले को खिला नहीं सकता, तो क्या करेगा? ऐसे ही करेगा तो ऐसे ही गिराएगा उसको, या फिर जानवर की तरफ। हाँ, या फिर जानवर की तरफ खाएगा सीधा। जानवर भी वो अपने आप को समझता है। जानवर तो अपनी जान को सबसे बड़ श्रेष्ठ समझता है जानवर। तो दैत्यों को क्या मिल गया? मदिरा। ये मदिरा पीने वाले अमृत नहीं पी सकते। बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिस कबों की कागा। कौवे को कितना अमृत पिलाओ, कितना रोटी दाल भात भात दूध भात खिलाओ, कहाँ मानेगा वो? तो मांस चाहिए उसे। इसलिए मोहिनी ने अमृत देवताओं को दे दिया है और मदिरा असुरों ने छीन ली। छीनना असुरों का स्वभाव है और बांटना देवताओं का स्वभाव है। हमें बांटना आता है तो देवत्व, हम छीनने में प्रवीण हैं तो असुरपना है। तो असुरों ने छीना है। देवताओं में तू पहले तू पहले तू पहले, और दैत्यों में मैं पहले मैं पहले मैं पहले। मदिरा का प्रतिफल विद्वेष विवाद और अमृत का फल संवाद। वादे वादे जायते तत्वबोधा। हम कहते हैं इस देश में गाय पर संवाद हो, गौमूत्र पर संवाद हो। गौमूत्र के बारे में हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में, निघंटु में क्या क्या लिखा है वो सब रखा जाए। आजकल अवसर था, लेकिन एक दो चैनल ने दिखाया भी और उसके बाद तो मौन ही हो गए। थोड़ी आयुर्वेद पे चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भाई ऊपर से जो आदेश आवे उसी का पालन करो, है क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो सरस्वती कठपुतली है और आज मीडिया कठपुतली है। उसकी डोर अपने हाथ पे थोड़ी है। कठपुतली काठ की पुतली कभी नाचती है, वो तो
जिसकी उंगलियों पे धागे बंधे होते हैं उस पर उसका कमाल होता है, कैसे कैसे वो नाचे। कठपुतली नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा होता है और उसकी उंगलियों पर धागे बंधे होते हैं और वो वहीं से फिर वो नाचती हैं। अब कहाँ होता है कठपुतली का खेल, पहले होता था हम लोग जब बचपन में। तो मोहिनी का जो अवतार है वो देवताओं को, अमृत तत्व को कहीं भूल न हो जाए, परिबंटन में अपराध न हो जाए, छीना झपटी में कहीं असुर लोग इसको ग्रहण न कर ले। इसलिए भगवान ने अमृत को, और अमृत गवाह अमृतम, गौ का दूध अमृत है, गौ का घृत अमृत है, गौ का मूत्र अमृत है, गव्य हर चीज अमृत है। गौ दर्शन भी अमृत है। जब समुद्र मंथन हुआ है वहां मोहिनी अवतार हुआ। बोलो मोहिनी भगवान की। समुद्र मंथन में क्या है? समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे इंद्र अपनी संपत्ति के, ऐश्वर्य के नशे में जा रहा है। तुलसी जी की भी चौपाई है, नहीं को आस जन्मा जग माही, नहीं को आस नहीं को आस जन जग माई, प्रभुता पाई जाहि मदनाई, प्रभुता पाई प्रभुता पाई जाहि जलाई, प्रभुता पाई जाहि। बैठी सिंहासन फूले, सिंहासन जाई बैठी सिंहासन फूले, अभिमान त्रास सब भूले, अभिमान त्रास सब भूले, अभिमान त्रास सब भूले, अति अभिमान त्रास सब
मान त्रास सब भूली अति अभिमान। अति अभिमान त्रास सब भूली अति तो आइए, जो इंद्र है अपने राजपद का, श्रेष्ठता का अभिमान, क्योंकि जब पद मिलता है तो मद अपने आप होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जाए बैठी सिंहासन फूली, सिंहासन आदमी को फुला देता है। जाए बैठी सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। सिंहासन में आदमी बैठता है तो फूल जाता है और अति अभिमान, अभिमान ज़्यादा हो जाता है। किसी का भय डर नहीं रहता है। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में पद के पीछे मद होता है। और ये रावण के बारे में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जाई बैठी सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। सिंहासन तो हमने बताया था कि व्यासासन विनम्रता को जन्म देती है और सिंहासन अभिमान को पैदा करता है। अति अभिमान, अभिमान बढ़ गया। त्रास सब भूली, डरता नहीं है। तो इंद्र का मतलब है सत्ताधारी। तो इंद्र जब सत्ता पर बैठा है और अपने हाथी पर बैठ करके, हाथी वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है, अपने ऐश्वर्य और वैभव में मदोन्मत्त होकर के जा रहा है, तो रास्ते में उसे दुर्वासा ऋषि मिली। और दुर्वासा जी शिव जी के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं।